हेलो हेलो। हो गया। नमस्कार मेरे भाई, गुड आफ्टरनून। आइए। नमस्कार जी, नमस्कार। हो गया। सब कुशल मंगल है भाई लोग। अब चीजों को जरा देखिएगा। नरेशन कॉन्सेप्ट करना था ना। चल। अच्छा, तो खैर सेव ही नहीं कर दी थी हमने। देखो मेरे भाई, आज आपको पास्ट ऑफ पास्ट का नरेशन कॉन्सेप्ट समझाना था, फिर हमारा वो कंप्लीट हो जाएगा, है ना। देखो जी, सर ये नरेशन कॉन्सेप्ट क्या होता है, नरेशन कॉन्सेप्ट क्या होता है और ये हमारा रिलेट कैसे करता है पास्ट ऑफ पास्ट से। हमेशा ध्यान रखो, जो बचपन आपको याद हो, नरेशन का मतलब क्या होता था? दूसरे की कही गई बात को अपने शब्दों में बतलाना। तो नरेशन कॉन्सेप्ट को आप ऐसे लिख सकते हैं मेरे भाई, एक होती है हमारी डायरेक्ट स्पीच और बाबूजी एक होती है हमारी इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, साथ साथ कॉपी करते चलिएगा मेरे भाई। एक होती है डायरेक्ट स्पीच और एक होती है इनडायरेक्ट स्पीच। दोनों में क्या फर्क है जी? डायरेक्ट स्पीच का मतलब है दूसरे की कही गई बात को सेम शब्द प्रयोग करके बताना। इनडायरेक्ट का मतलब है, ठीक है, इनडायरेक्ट का मतलब है मेरे भाई उसकी कही गई बात को अपने शब्दों में बतलाना। देखो जी, जैसे कि मैंने बोल दिया, ही सेड टू हर, उसने उस लड़की को कहा था। ही सेड टू हर, उसने इस लड़की को कहा था। दे दे ऐसे करते हैं, डू देयर वर्क, ऐसे करते हैं, दे क्लीन देयर रूम, दे क्लीन देयर रूम ऑन टाइम। ठीक है, मैंने ये लिख दिया मेरे भाई, दे क्लीन देयर रूम ऑन टाइम। ये डायरेक्ट स्पीच है। तो अब हमारे पास क्या हुआ, जब हम इसको चेंज करेंगे तो देखो ये बात किसकी है, ये बात किसने बोली थी? ही ने हर को बोली थी। तो बेटा ये किसके शब्द थे? ही के बोले गए शब्द, ही के बोले गए सेम वर्ड्स, है कि नहीं भैया? ये ही के बोले गए बिल्कुल सेम वर्ड है जो ही ने अपने मुंह से बोले होंगे। ठीक है, वेरी गुड। तो ये बात यहां है। अब देखो कॉमन सेंस हमारे बच्चों में इतनी है, कहता है नरेशन टॉपिक अलग से नहीं होगा, इतनी कॉमन सेंस है इनमें, देख लो। और सपने इनके सीरियल के हैं, कॉमन सेंस इतनी है। अरे गधेड़िया, नरेशन कॉन्सेप्ट है, मतलब टेंस से कैसे रिलेट होगा? नरेशन तो टॉपिक अलग से होगा ही होगा। कर दिया ना, कर दिया ना काम, देख ले। मेरी छोटी आलिया भट्ट, छोटा सा थोड़ा सा लॉजिक नहीं लगाना इसमें। बेटा लिखा है ही सेड टू हर दे क्लीन देयर रूम ऑन टाइम, वो अपना कमरा समय पर साफ करते हैं। तो अब ये किसके शब्द है सर? ये ही ने उस लड़की को बोला था। हाँ, ये उसके शब्द है। तो भैया ही ने उस लड़की को क्या कहा था कि दे क्लीन देयर रूम ऑन टाइम, कि वो अपना कमरा समय पर साफ करते हैं। सिंपल हो। लेकिन अब क्या था, ये डायरेक्ट स्पीच। तो जैसा ही ने उस लड़की को बोला, जैसा ही ने उस लड़की को बोला मैंने वैसे ही बोल दिया। उसने प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोला था, मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोल दिया। लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है मेरे भाई, इन दोनों बातों को हम जोड़ते हैं। तो हम बचपन याद है ना, टोल्ड हर, उसने उसे बतलाया था, ये तो उसने कहा था, ये कहा था। तो हम क्या करते थे बचपन में, सेट टू को टोल्ड बना देते थे। ठीक है, ये चीज मुझे ये नहीं सिखाना सेट टू टोल्ड क्यों बनता है, वो नरेशन में सीखेंगे बेटा। हमें बस यहां पर कुछ और सीखना है। देखो, ही टोल्ड हर दैट, कंजंक्शन आ गया दैट, दे। अब एक बात बताओ, अब इसने जो ये बात बोली थी बेटा, प्रेजेंट में बोली थी या पास्ट पास्ट टाइम में बोली थी? तो जब पास्ट टाइम में ये बात उसने बोली थी क्लीन, तो ये तो तब बोली थी। तो अब आते आते सेम बात रही है, पुरानी हो गई, पुरानी हो गई। तो प्रेजेंट का क्या बन जाएगा बेटा? पास्ट। तो यहां पर आप क्लीन करोगे या क्लीन्ड करोगे?
आप बोलोगे सर हम यहां पर क्लीन्ड देयर रूम करेंगे ऑन टाइम। तो मेरे भाई क्यों? क्योंकि सर उस वक्त बोली थी ना ये बात, तो अभी है या पुरानी होगी? पुरानी होगी ना सर, ठीक है, पुरानी होगी ना सर। हाँ, तो आपने क्या बोला? आपने बोला सर मैं उस वक्त की बात कर रहा हूं, उस वक्त। तो वो बात उसने उस वक्त बोली थी मेरे भाई, अब की तो ये बात है नहीं। अगर उस वक्त बोली थी, अब की ये बात है नहीं, इसका मतलब ये बात होगी पुरानी। पुरानी हो गई तो बाबू सिंपल सी बात है, ये अपने आप में फिर पास्ट चेंज होगी, प्रेजेंट का क्या हो गया? पास्ट। लेकिन एक जादू देखो, सपोज करो मेरे भाई, अगर मैं एक क्वेश्चन ऐसा बना दूं कि उसने अगर उसको पहले से ही पास्ट बोल दिया होता तो ही सेड टू हर, कोमा इन्वर्टेड कोमास, अगर उसने ये बोल दिया होता दे क्लीन्ड देयर रूम ऑन टाइम, अगर उसने पहले से ही पास्ट बोल दिया होता तो, अगर उसने पहले से ही पास्ट बोल दिया होता तो क्या करते? तो पता है आप क्या करते? आपने बोल दिया कि सर देखो ही टोल्ड हर, उसने उसे कहा था, हाँ, दैट की। अब पता है आपके पास क्या होता? उसने उसे कहा था तो ये पास्ट, हाँ, तो ये बात बेटा उसने अभी बोली या पास्ट में बोली थी? सर पास्ट में बोली थी। ये बात तो उसने तब बोली थी, अब ये बात और ज्यादा पुरानी होगी। तो अगर वहां प्रेजेंट होगा तो उसका पास्ट बन जाएगा बेटा, अगर वहां पास्ट होगा तो इधर पास्ट ऑफ पास्ट बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा? दे हैड क्लीन्ड देयर रूम ऑन टाइम। तो इस बात से क्या साबित हुआ? इस बात से यह साबित हुआ बाबू कि आपके पास जब टोल्ड होगा तो हो सकता है भैया वहां पास्ट आ जाए, पास्ट में कहा था पास्ट, या हो सकता है टोल्ड हो तो वहां पास्ट ऑफ पास्ट भी हो सकता है। तो ये चीज मैंने इसलिए समझाई है ताकि हमारे पास कोई कंफ्यूजन ना रहे, वरना बच्चा पता है क्या सोचता है, सर मैंने ना कई कई क्वेश्चन ऐसे देखे जिसमें टोल्ड के साथ पास्ट लिखा हुआ था, और सर मैंने ना कई कई ऐसे क्वेश्चन देखे कि टोल्ड के साथ पास्ट ऑफ पास्ट लिखा हुआ था। सर क्या टोल्ड के साथ वगैरह में इनके साथ दोनों आ सकते हैं? अब उसको भैया आज के बाद तो आपका डाउट ही नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि आपको पता है हाँ दोनों आ सकते हैं। अब पेपर में क्लीन्ड आया तब भी सही, हेड क्लीन्ड आया तब भी सही। क्यों? अगर क्लीन्ड आया तो आप सोचोगे अच्छा तो ऊपर प्रेजेंट रहा होगा, अगर नीचे पास्ट है, ठीक है। अगर इधर पास्ट ऑफ पास्ट है, अच्छा तो ऊपर पास्ट रहा होगा। इजी चीजी बेटा। तो इधर पास्ट ऑफ पास्ट है तो ऊपर पास्ट रहा होगा, अगर इधर पास्ट है तो ऊपर प्रेजेंट रहा होगा। इजी, ठीक है, वेरी गुड। लेकिन किसी भी हालत में पास्ट में प्रेजेंट की बात थोड़ी ना दे देगा पेपर में। कैसे? देखो अब एक एरर, अब तो ये तो मैंने समझाना है, प्रूव कर दिया बेटा। अब पेपर में क्वेश्चन आया और उसमें आपको एरर बताना है, क्या गलती है। सपोज करो एक एग्जाम्पल ऐसा बनाते हैं, मैंने कहा ही टोल्ड हर दैट, ही टोल्ड हर दैट दे आर रेडी टू हेल्प हर। मैंने ये बोल दिया। अब बताओ ये डायरेक्ट स्पीच है इनडायरेक्ट स्पीच है? बताना, ये डायरेक्ट स्पीच है इनडायरेक्ट स्पीच है? तो आपने बोल दिया, ठीक है, आपने बोल दिया सर ये तो इनडायरेक्ट स्पीच है। डायरेक्ट में बेटा कोमा इन्वर्टेड कोमाज लगा होगा। डायरेक्ट में जब कभी भी एरर निकालोगे ना तो हमेशा याद रखना, दोबारा सुन लो, डायरेक्ट स्पीच में जब भी एरर निकालोगे आधा आधा मान के, जैसे ही सेड टू हर में कोई गलती है नहीं, दे क्लीन देयर रूम ऑन टाइम में कोई गलती है नहीं, आधा आधा मान के गलती निकालो, कोई गलती नहीं। इनडायरेक्ट स्पीच में आधा आधा करके गलती नहीं निकालेंगे बेटा, क्योंकि इनडायरेक्ट स्पीच में बात कंजंक्शन से जोड़ दी गई है। जोड़ दी गई तो बताओ इस लड़के ने इसे बात प्रेजेंट में कही थी या पास्ट में? पास्ट में कही थी। पास्ट में कही थी तो आर या वर? वर। अब इसका हेड भी थोड़ी ना कर दोगे, आप बोलोगे सर प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट यहां नहीं सर, प्रेजेंट तो डायरेक्ट में रहा होगा। हाँ, तो वो डायरेक्ट से क्या बनी होगी? इनडायरेक्ट। तो ये मन में कैलकुलेशन करनी पड़ेगी पेपर में आपको, अरे ऊपर प्रेजेंट रहा होगा तो नीचे आके क्या बनेगा? पास्ट बनेगा। ऐसा सोचना पड़ेगा बेटा आपको कि अगर ये बात पास्ट में बोली गई थी तो मेरे भाई यहां पास्ट ही आएगा ना, ये चीज। अब इसी को टीचर रटा देते हैं, पास्ट से स्टार्ट हुई बात पास्ट पर खत्म होगी। होय, अबे रटना वटना नहीं है भैया, सीखने का, रटने वटने का काम धंधा नहीं है आपका, ठीक है ना भाई, आपको सीखना है। चलो कॉपी साथ साथ करते चलना, अपने नोट्स मेंटेन करना मेरे भाई। देखो जी आगे देखते हैं अगला एग्जांपल, होगी कहानी। अब अगला एग्जांपल लड्डू ये कहता है कि अगर हम इसको ऐसे देख रहे हैं गुरुदेव, तो अगला, जैसे मैंने आपको एक बात बोल दी, बात ध्यान से सुनो, मैंने अब आपको लिया एक क्वेश्चन दिया, ही सेड टू देम
he said to them, comma inverted commas, my friends, हाँ, my friends play cricket here, my friend play cricket here, मेरे दोस्त यहां क्रिकेट खेलते हैं। अब एक बच्चे ने, पता है, पेपर में आ गया ये एरर और नो एरर में बेटा, एक ने वही रट्टा यहां लगा दिया। उसने क्या रट्टा लगाया? उसने रट्टा लगाया, ठीक है, उसने रट्टा लगाया हाँ कि गुरुजी देखो सेड पास्ट है, सर पास्ट है तो यहां प्ले नहीं प्लेड आएगा। मैंने बोला ओ भोंदूमल, ये डायरेक्ट स्पीच है बेटा, इन्वर्टेड कोमास अगर लगा हो तो वो डायरेक्ट स्पीच होती है, इनडायरेक्ट स्पीच होती है? गुरुजी वो तो डायरेक्ट स्पीच होती है मेरे भाई। जब भी डायरेक्ट स्पीच होती है, जब कभी भी डायरेक्ट स्पीच होती है, तो आपको मैंने एक बात बोल रखी है, डायरेक्ट स्पीच में आपको क्या करना है? डायरेक्ट स्पीच में आपको एक अच्छी चीज करनी है, इसका इफेक्ट इस तक जाएगा ही नहीं बेटा, आपको नॉर्मल चेक करना है। बताओ क्या ही सेड टू देम में कोई गलती है? नहीं। अब उसको भूल जाओ, अब इसको देखो, माई फ्रेंड्स प्ले क्रिकेट हियर में कोई गलती है? नहीं सर, इसमें भी कोई गलती नहीं है। हाँ तो बेटा ये नो एरर हुआ, ये नो एरर हुआ। आप उसको मैच करके नहीं देखोगे, मैच कब किया जाता है? जब इनडायरेक्ट स्पीच हो बेटा और दोनों बातें आपस में जोड़ी जाए भाई, तब देखते हैं इस पास्ट का इफेक्ट उस पे जाएगा, अदरवाइज इसका नहीं। ठीक है, इसका नहीं। ये कहानी आपको यहां पर समझनी, ठीक है भाई, ये कहानी आपको समझनी, तो चीजों को तरीके से समझना है, वैसे नहीं। ठीक है भाई लोग, इसलिए यहां पर कई बच्चों ने यहां पर प्लेड कर दिया, गलत है ना बेटा। डायरेक्ट स्पीच में आधा आधा एरर देखो, इनडायरेक्ट में देखो उसका उसके इफेक्ट है। चलिए अब एक और करोगे मेरे भाई क्वेश्चन। अब आपके लिए एक एग्जांपल दिया भाई। शी आस्क्ड हर फ्रेंड, उसने अपने दोस्त से पूछा, वेदर 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 द बॉयज, हाँ, वेदर द बॉयज हैज डन, वेदर द बॉयज हैव डन देयर वर्क, ये दे दिया। अब मुझे बताओ बाबू, ये डायरेक्ट स्पीच है इनडायरेक्ट स्पीच है? आप कहोगे सर ये तो इनडायरेक्ट स्पीच है। अगर इनडायरेक्ट स्पीच है मेरे भाई तो वेदर आ गया कंजंक्शन, अगर कंजंक्शन आ गया तो पूछा अब है या पास्ट? सर पास्ट में पूछा, अगर पास्ट में पूछा मेरे भाई तो यहां हैव डन नहीं, क्या होगा? हैड डन। सही है, चलिए अब करें कहां, ठीक है, तो उसको ध्यान रखना मेरे भाई। देखो 100 बातों की एक बात है बेटा, अगर आप मेरे हिसाब से पढ़ते चले गए तो मैं चैलेंज करके कहता हूं आपके इंग्लिश में 100% मार्क्स आएंगे, लेकिन मेरे हिसाब से पढ़ना है, मेरे को अपने हिसाब से मत चलाना। क्योंकि आप मेरे को अपने हिसाब से चलाओगे तो आप क्लास कम करा लोगे, आप बोलोगे वोकैब की भी क्लास डेली लेते हैं सर, है ना, रात को वोकैब की क्लास, दिन में ये क्लास, रिवीजन है, फलाना है, ढिमकाना है, तो बच्चा करता है बुजदिली वाली बातें। और मैं बुजदिल इंसान हूं नहीं बेटा, मैं दिन में 12 से 14 घंटे पढ़ाता हूं, ठीक है, बहुत मेहनत करता हूं आप सभी के लिए। तो मैं उम्मीद यही करूंगा आप सब भी मेहनत करें, 1 साल बेटा, सिर्फ 1 साल, ठीक है ना, 1 साल की बात है भाई लोग। उसके बाद कोई आपको परेशान नहीं करेगा, ना मैं आपको ज्ञान बांटने आऊंगा, ठीक है। मैं कहूंगा आप नौकरी लगने के बाद जियो, जी भर के जियो, क्योंकि मुझे पता आपने बहुत मेहनत की है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, सिलेबस वीओडी से लाइव से कैसे भी, जिसको जल्दी करना वीओडी से कर लो, कोई दिक्कत नहीं, सिलेबस कर। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, एक इसका लास्ट कॉन्सेप्ट हो रहा है मेरे भाई, एक लास्ट कॉन्सेप्ट हो रहा है, फिर पास्ट परफेक्ट टेंस हमारा खत्म हो जाएगा सर। वो क्या है बाबू? वो है एगो और वर्सेस बिफोर में क्या फर्क होता है? क्या पता है आपको एगो और बिफोर का फर्क? चलो आज बताता हूं आपको। हम सबको पता है टाइमलाइन 3 तरीके से चलती है, एक होता है मेरे दोस्त प्रेजेंट, और प्रेजेंट के बाद क्या आता है? फ्यूचर, ठीक है। लेकिन आप प्रेजेंट से पीछे आते हो, प्रेजेंट से पीछे, तो वो होता है पास्ट, है ना।
प्रेजेंट से पीछे। मेरे भाई यही प्रेजेंट से जब आप पीछे आते हो वही एगो होता है। कितने साल पहले, मतलब प्रेजेंट से कितने साल पहले, दिस इज कॉल्ड एगो। और पास्ट में कुछ हुआ हो मेरे भाई, है ना, पास्ट में कुछ हुआ हो, पास्ट से पीछे जाओगे ना, पास्ट से पीछे, तो क्या आएगा, पास्ट ऑफ पास्ट। मेरे भाई ये है बिफोर। सो बिफोर का मतलब होता है मेरे दोस्त पास्ट से कितने साल पहले, कितने टाइम पहले। एगो का मतलब होता है प्रेजेंट से कितने टाइम पहले। अब आएगा मजा। तो अगर आप कोई भी सेंटेंस प्रेजेंट से रिलेट करके बोलोगे तो एगो आएगा, और कोई भी चीज पास से पीछे जाके बोलोगे तो क्या आएगा, बिफोर आएगा। ये फर्क है मेरे भाई, ठीक है ना, ये फर्क है। ठीक है जी, वेरी गुड। तो मेरे भाई कैसे गुरुजी समझाओ एक बार एग्जांपल से। आओ अपने भाइयों को एग्जांपल देता हूं। मेरे दोस्त मैंने आपके लिए एक सेंटेंस लिखा ही मेट हिज फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों से मिला था। ही मेट हिज फ्रेंड्स 5 years ago या 5 years बिफोर, 5 साल पहले मिला था। बताओ क्या लगाऊंगा, ही मेट हिज फ्रेंड्स 5 years ago या 5 years बिफोर। मेरे भाई अगर हम यहां बिफोर बोल दें तो बिफोर का मतलब क्या हुआ, पास्ट से 5 साल पहले। कौन सा पास्ट, कहां पास्ट से पीछे, कुछ दिया ही नहीं है। कहां पास्ट से पीछे, कुछ दिया ही नहीं है। तो इसका मतलब 5 साल पहले कौन से होंगे मेरे भाई, 2025 से 5 साल पहले। अभी हमारा 2025 चल रहा है बाबू, 2025 से 5 साल पहले यही तो होगा। इसका मतलब यहां बिफोर तो आ ही नहीं सकता, वरना अधूरा मीनिंग हो जाएगा। क्या 5 साल पहले कौन से, तो प्रेजेंट से 5 साल पहले तो एगो आ गया। लेकिन अगर मैं कहूं कैसे, देखो, व्हेन आई व्हेन आई मेट हिम, जब मैं उससे मिला था, वी हैड वर्कड टूगेदर, हमने साथ काम किया था। वी हैड वर्क टूगेदर, हमने, ठीक है, साथ काम किया था 5 years एगो या 5 years बिफोर। जब मैं उससे मिला था तो 5 साल पहले हमने साथ काम किया था। अब बताओ ये कौन से 5 साल पहले, आज से या जब मिले थे। जब मैं उससे मिला था यहां से 5 साल पहले, जब मैं उससे मिला था तो ये पास्ट। जब मैं उससे मिला था वी हैड वर्क टूगेदर 5 years बिफोर, जब मैं उससे मिला था उससे 5 साल पहले हमने साथ काम किया था। किससे 5 साल पहले, जब मिले थे। तो ये तो पास्ट से 5 साल हो गए बिफोर। ठीक है बाबू, तो आपको ये देखना है, ये तो आसान है सर। ठीक है, अब एक और एरर क्या बन सकता है मेरे भाइयों, एक एरर आज ये सकता है, अगर मैं एक एग्जांपल ऐसा बना दूं कि मैंने दिया आई हैड मेट हिम, आई हैड मेट हिम 5 years ago, मैं उससे 5 साल पहले मिला था। मैं उससे 5 साल पहले मिला था, 5 साल, 5 महीने, 5 दिन, कुछ भी हो, मैं उससे 5 साल पहले मिला। तो मेरे भाई ये 5 साल कौन से हैं, अभी से या पास्ट से, सर अभी से होंगे ना, पास्ट से होंगे तो पास्ट का तो कोई जिक्र ही नहीं है कि पास्ट से पहले मिले होंगे। तो मेरे दोस्तों ये हैं 5 साल पहले अभी के, अभी से 5 साल पहले। तो ये तो हो गया पास्ट टाइम, अभी से 5 साल पहले। मेरे भाई पास्ट टाइम के साथ पास्ट ऑफ पास्ट आएगा, पास्ट आएगा, पास्ट आएगा तो हेड मेट नहीं मेट आएगा। तो कई सारे बच्चे क्या करते हैं ना मेरे भाई, इसको रट लेते हैं, रट लेते हैं कि एगो होगा तो पास्ट आएगा। देख लो, यहां एगो था तो हमने पास्ट नहीं लाया, हमने एगो काट के बिफोर किया। क्यों, क्योंकि ये पास्ट से पीछे है। जब मैं उससे मिला था उससे 5 साल पहले। अगर पास्ट से पहले की बात करोगे बेटा तो पास्ट ऑफ पास्ट सही है मेरे बच्चे, क्योंकि आप पास्ट ऑफ पास्ट की बात कर रहे हो। तो यहां एगो कटा और बिफोर आया, ये नहीं है पागल गधों की तरह हमने रट लिया कि एगो के साथ सेकंड फॉर्म लगाएंगे। एगो के साथ सेकंड फॉर्म तब आती है मेरे बच्चे जब खाली पास्ट की बात हो रही हो, क्योंकि 5 साल पहले कौन से है, पास्ट से 5 साल पहले नहीं, अभी से 5 साल पहले। तो मैं एगो काट के बिफोर नहीं करूंगा, मैं एगो को सही मानूंगा, उसको काटने के बजाय मैं वर्ब पास्ट ऑफ पास्ट की काट के पास्ट की लिखूंगा। समझ आया, चलिए। अब मैंने बोल दिया ही हैड क्लीन्ड, he had cleaned the room 5 days ago।
तो मैं 5 डेज बिफोर थोड़ा ना कर दूंगा। अगर मैं 5 दिन पहले कर दूंगा तो कौन से 5 से पहले दिन, तो कुछ नहीं है, तो मैं प्रेजेंट से पीछे मानूंगा ना। तो प्रेजेंट से तो मैं हेड क्लीन को काट के क्लीन करूं, पास्ट करूं। ये है मेरे भाई, है कि नहीं? चलो करो करो। हो गए ना अब आप लोग शांत? शुरू में जब नई बच्चा टेंस में बैठा है, पागल हो गया है अपना गधों की तरह, जो भी कुछ में आए अपना मन में बोल रहा है, नोट्स दे दो, पीएनजी दे दो, ये गधों की तरह पागल कर रखा था मैं। आज रिलैक्स हो आप। समझता ही नहीं बच्चा, सोचता है टीचर को मैं चाबी की तरह अपने हिसाब से चलाऊं। बेटा हजारों की तादाद में मुखर्जी नगर ऑफलाइन में बच्चा पढ़ाता हूं, ठीक है? उनको भी पीएनजी नहीं देता हूं। एक भी बच्चा दिखा देना कि जयदीप सर ने पीएनजी दी थी, देने की कोशिश की, बच्चे बोले फेल। जितना भी बच्चा मैंने देख लो, हमारे सीएचएसएल का रिजल्ट देखो, सारे रैंक होल्डर इतने बढ़िया बढ़िया मेरे बच्चे रैंक लेकर आ रहे हैं। 2 भाई बहन थे, कल वो आए मिलने। वीडियोस में आपके इंटरव्यूज डालता रहता हूँ चैनल पे, वीडियोस डालता रहता हूँ। तो क्यों? क्योंकि नोट्स बनाने, रिवाइज है। तो आज हो सकता है आप मुझे गाली दे लो, कह रहे इतनी बार कह दी, साला नोट्स क्यों नहीं दे सकते हैं, ये है फलाना। वो समझ नहीं रहा ना भाई, नोट्स देने में मुझे कोई फर्क पड़ेगा, लेकिन मुझे पता है मैं अपने बच्चे को बर्बाद कर जाऊंगा। वो नोट्स नहीं बनाएगा, वो बाद में रोएगा, पेपर से पहले कहां से रिवाइज करेगा? पेपर से पहले 17-18 टॉपिक हैं, सपोज करो 15-16-17-18 टॉपिक हैं, कहां से रिवाइज करेगा? चलो सपोज कर 4 महीने बाद आपका मन करेगा टेंस रिवाइज कर ले, मेरे भाई टेंस यूं पीडीएफ से पीएनजी से यूं रिवाइज करेगा? अरे 2 सेकंड में लगे मैं तो साला इसकी पीएनजी बनाऊं और दे दूं। मुझे पता है ना क्या क्या होगा आगे जाके, मुझे पता है आपका फ्यूचर। बचपन में माँ बाप आप जब को कूटते थे हमें, क्यों? क्योंकि हम लोग मिट्टी खाते थे। माँ बाप कूटते थे ना, मिट्टी खाएगा फिर मिट्टी खाएगा। उस वक्त हमें माँ बाप जल्लाद लगते थे, यार मिट्टी क्यों नहीं खाने दे रहे। आज बड़े हुए हैं तो आज पता चल रहा है क्यों नहीं खाने दे रहे थे मिट्टी। वो है। अब भी बहुत सारे बच्चे अब भी जिद करते हैं सर पीएनजी तो बर्बाद है। चलो पढ़ो भाई। तो बच्चे पीएनजी वीएनजी जो मांगते रहते हैं बर्बाद है भाई। ये मैथ को इंग्लिश की तरह चलाने की कोशिश करते हैं, रीजनिंग को इंग्लिश की तरह चलाने की कोशिश करते हैं, उनको पता ही नहीं। तो सब्जेक्ट सब्जेक्ट के तरीके से चले, पढ़ते रहो भाई, टीचर के हिसाब से पढ़ो, टीचर को अपने हिसाब से मत मोड़ो। और वो भी उस टीचर को जिसके हर साल सिलेक्शन की लाइन लगती, ठीक है ना? तो ये मेरी हाथ जोड़ की रिक्वेस्ट है आप सभी से, नोट्स बना लो। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भाई, नोट्स बना लो। दुआएं दोगे मुझे बाद में, एक टॉपिक के बाद दुआएं दोगे जब टेंस रिवाइज करने बैठो। जो नोट्स नहीं बना रहा वो शॉर्टकट ढूंढ रहा है, शॉर्टकट वाले फेल हो जाएंगे। 38 लाख फॉर्म भरता है सीजीएल में बच्चा। चलिए मैथ्स अभी लाई हुई है क्लास, कैसे देखें? मैथ्स के शाम को देख लियो यार, कोई भी क्लास एक टाइम पे देख लो, कोई बाद में देख लियो। अरे क्लास लाइव अटेंड थोड़ा ना करेगा, बावला हो गया क्या तू? शाम को देख लो उसको, रिकॉर्डेड देखो, लाइव देखो, क्या फर्क पड़ता है? इंग्लिश की बाद में देख लो, इसकी लाइव में कुछ ऐसा तो है नहीं कि 4 चांद लग जाएंगे बाबू। जो देखो देख, सिलेबस करना। अब आगे आ रहे हो, अब मेरे भाई करेंगे हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये आसान है सर, क्यों आसान है? अरे है ही नहीं इसमें, क्या पढ़ोगे? कैसे? जैसे आप सब्जेक्ट लगाते हो, हैड बीन लगाते हो, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाते हो। वरना पीएनजी में तो मैं भी ना अंडरलाइन करके पढ़ा लूं है कि नहीं भाई? मैं भी अंडरलाइन करके पढ़ा लेता हूँ, पिछले बैच में पीएनजी बनी होगी उसी को अंडरलाइन कर देता हूँ तुम्हारे लिए, पागल। फोर और सिंस आप लगा रहे हो, ये भाई लोग बन गया अपना टाइप। अब क्या हुआ? अब ये बात बनी मेरी भाई कि जब ये टाइम होगा तो क्या एरर क्या आएगा? एरर एक ही है बेटा। अगर मैं ये बोल दूं ही वॉज क्लीनिंग हिज रूम, वो अपना कमरा साफ कर रहा था, ही वॉज क्लीनिंग हिज रूम फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से अपना कमरा साफ कर रहा था। तो आपने बोला सर 2 घंटे से कर रहा था तो कुछ कमरा साफ हो भी चुका होगा। एक ही एरर है भाई, एक ही एरर है, वो ये है। तो ही वॉज क्लीनिंग के बजाय क्या हो जाएगा? ही हैड बीन क्लीनिंग। कि ऐसा लग रहा है वॉज की थर्ड फॉर्म बीन हो गई और हेड आ गया। इस एरर के अलावा कोई एरर ही नहीं बन सकता सर, ठीक है? सही है, एक ही एरर है और कुछ नहीं है। सिंस मॉर्निंग होता है, एक ही एरर है और कुछ एरर नहीं है। सही है। लेकिन एक बात ये ध्यान रखना है बेटा, ठीक है ना?
एक बात ये ध्यान रखना है कि हमारे पास ऐसा भी हो सकता है एक कॉन्सेप्ट, कौन सा कॉन्सेप्ट है सर? ये नरेशन कॉन्सेप्ट। सर इसमें भी है नरेशन, बिल्कुल। क्या है इसमें नरेशन कॉन्सेप्ट में? बेटा ऐसा भी हो सकता है कि बगैर टाइम, ऐसा भी हो सकता है कि बगैर टाइम, ठीक है ना? बगैर टाइम क्या हो जाता है मेरे भाई कि आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आ सकता है। आप बोलोगे बगैर टाइम कैसे आ जाएगा सर? हमने तो ये जाना है ना कि सिंसिया 4 तो पक्का होना चाहिए टाइम आने के बाद। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई साहब सिंस 4 ना हो और वो चीज आ जाए यहां पर? ऐसा हो सकता है गुरुदेव? बिल्कुल हो सकता है। देखो क्या होता है, होता ये मेरे भाई कि जब हम नरेशन में अगर मैं सपोज करो ये कर दूं, ही सेड टू हर, हाँ, दे वर पेंटिंग देयर रूम, दे वर पेंटिंग देयर रूम, वे अपना कमरा पेंट कर रहे थे। अगर आपका पेपर में डायरेक्ट स्पीच में देखो, क्या एरर है? नो एरर। नो एरर है सर। नो एरर कैसे हुआ भाई? भाई उसने उस लड़की से कहा वे अपना कमरा पेंट कर रहे थे, उसने उस लड़की से कहा वे अपना कमरा पेंट कर रहे थे, सही है। तो मैंने बोला यहां आया ही टोल्ड हर दैट, ही टोल्ड हर दैट, हाँ, दे आ जाएगा, ही टोल्ड हर दैट डे, आ गया, सही। अब यहां वर क्या बनेगा भाई? ये तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस है सर, ये तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। अब इसका भी पास्ट खींचेंगे, ये तो बात उसने पास्ट में बोली थी। तो आपने क्या किया था? प्रेजेंट का पास्ट बना दिया था, पास्ट का पास्ट ऑफ पास्ट बना दिया था। अब पास्ट का पास्ट ऑफ पास्ट बन गया, लेकिन पास्ट कॉन्टिन्यूअस का पास्ट ऑफ पास्ट क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सो वर पेंटिंग का क्या हो जाएगा बेटा? हैड बीन पेंटिंग। क्योंकि ये बात तो और पुरानी हो गई। अगर और पुरानी हो गई तो ये चीज ऐसे हो जाएगी, ये बात तो और पुरानी हो गई। अगर और पुरानी हो गई तो ही टोल्ड हर दैट दे हैड बीन पेंटिंग देयर रूम। क्या बन गया? ही टोल्ड हर दैट दे हैड बीन पेंटिंग देयर रूम, दे हैड बीन पेंटिंग देयर रूम, ये ऐसे बन गई। ही टोल्ड हर दैट दे हैड बीन पेंटिंग देयर रूम, दे हैड बीन पेंटिंग देयर, ही टोल्ड हर दैट दे हैड बीन पेंटिंग देयर, ये ऐसे बन गई। सही, आसान हो गया। सही है ना भाई? आसान हो गया। तो क्या बन गया? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो आप एक बात देखो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, क्या टाइम आया? टाइम नहीं आया, तब भी आ गया, तब भी आ गया। कैसे आ गया? क्योंकि इनडायरेक्ट स्पीच में अगर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, अगर इनडायरेक्ट स्पीच में मेरे भाई पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, तो डायरेक्ट में क्या रहा होगा? पास्ट कॉन्टिन्यूस रहा होगा। डायरेक्ट में क्या रहा होगा? पास्ट कॉन्टिन्यूस रहा होगा। तो ये कहानी यहां पर बन जाती है, ये कहानी यहां पर बन जाती। चलिए, तो पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट परफेक्ट बना, पास्ट कॉन्टिन्यूस का पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बना, पास्ट ऑफ पास्ट खींच दो, हो गया ना काम आसान। अब कई बार बच्चा पूछता है पेपर में तो ऐसे ही दे देगा, और उसने बोला सर हैड बीन पेंटिंग आ गया तो और कोई टाइम नहीं था। बेटा तू भूल गया, वो इनडायरेक्ट स्पीच रही होगी। इनडायरेक्ट स्पीच हो तो उसमें टाइम नहीं आता ना, वो तो ऐसे ही रही होगी। ऐसे देगा ना बेटा पेपर में क्वेश्चन, इसको ऐसे बना देगा, इसे ऐसे बना देगा, और आपको कहेगा ही टोल्ड हर दैट दे हैड बीन पेंटिंग देयर रूम, सही है। हम्म, ही टोल्ड हर दैट दे हैड बीन पेंटिंग देयर रूम, ये बन गया। मेरे भाइयों ये बनने के बाद अब दिक्कत क्या हो गई? ये बनने के बाद कि गुरुदेव अगर हम इसको चेंज करते हैं, अगर हम इसको चेंज करते हैं तो हम ये देखेंगे पेपर में इनडायरेक्ट स्पीच है। अगर इनडायरेक्ट है तो सोचो डायरेक्ट में क्या रही होगी। अगर इनडायरेक्ट है, ठीक है, इनडायरेक्ट है मेरे भाई, तो डायरेक्ट में क्या रही होगी? सर डायरेक्ट में ये अपने आप में पास्ट कॉन्टिन्यूस रही होगी, डायरेक्ट में अपने आप में पास्ट कॉन्टिन्यूस रही होगी। मेरे दोस्त अगर ये डायरेक्ट में पास्ट कॉन्टिन्यूस रही होगी तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बन गई होगी। तो आप एरर करोगे, नो एरर लगाओगे? नो एरर लगाओगे, एरर थोड़ा ना लगाओगे, नो एरर लगाओगे आप लोग, सही है। तो अब आप बोलोगे सर ताली बजाओ, मैंने बोला क्या हो गया भाई? सर खत्म पास्ट टेंस। हाँ, पास्ट टेंस खत्म, लेकिन मैंने आपसे कुछ कहा था, भूल गए लगता है। क्या? यूज ऑफ सिंस और यूज ऑफ फॉर, है ना? पास्ट टेंस में अलग से बताऊंगा। अब आप हेडिंग जो डालोगे ना इसके नीचे, वो लिख लोगे यूज ऑफ फॉर,
पास्ट टेंस में फॉर कैसे कैसे इस्तेमाल होगा? यूज ऑफ फॉर पास्ट टेंस, ठीक है। तो पास्ट टेंस में कैसे फॉर इस्तेमाल होगा अब वो देख लेते हैं। ये आसान पड़ेगा, क्यों? क्योंकि इंडेफिनिट पढ़ लिया। तो सबसे पहला तो पॉइंट इसका ये बना, अगर मैं पास्ट इंडेफिनिट में फॉर ले आऊं, सर ये तो आपने बताया था, अगर पास्ट इंडेफिनिट में फोर प्लस ड्यूरेशन आती है, सर बिल्कुल आ जाएगी। और इंडेफिनिट में फोर का मीनिंग क्या लेने को कहा था मैंने? के लिए। इंडेफिनिट में फोर का मीनिंग क्या लेने को कहा था? के लिए। मतलब काम इतनी देर के लिए हुआ था, काम इतनी देर के लिए हुआ था, काम इतनी देर के लिए हुआ था, मतलब उसके बाद नहीं हुआ। काम इतनी देर के लिए हुआ था, तो काम इतनी देर के लिए हुआ था, इसका मतलब उसके बाद नहीं हुआ, इसका मतलब उसके बाद नहीं हुआ, काम इतनी देर के लिए हुआ था। सेकंड, कैसे? देखो सर, ही स्टडीड, उसने पढ़ाई की थी, ही स्टडीड, उसने पढ़ाई की थी फॉर 5 आवर्स, 5 घंटे के लिए, उसने 5 घंटे के लिए पढ़ाई की थी, सही है सर। और आपने एक और कहा था गुरुजी, ही स्लेप्ट, ही स्लेप्ट, वो सोया था फॉर, ठीक है, 6 आवर्स, वो 6 घंटे के लिए सोया था, 7 घंटे के लिए सोया था, 8 घंटे के लिए सोया था, सही है सर। आपने एक और बोला, तो वो 6 घंटे के लिए सोया था, 7 घंटे के लिए सोया था, 8 घंटे के लिए सोया था, आपने इसे ऐसे भी चेंज कर दिया, तो ही स्लेप्ट फॉर 6 आवर्स, ऐसे बन गया भाई। आपने बोला गुरुजी आसान है, कोई रॉकेट साइंस नहीं लग रहा है, यहां पर बड़ा आसान सा मुद्दा। ठीक है जी, तो मुश्किल बात तो नहीं है भाई, आसान सी बात है। हाय रे मेरे प्रभु, आगे देखो भाई। अब सेकंड, तो मैंने अभी अभी आपको कहा कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस में नहीं आएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आ जाएगा। याद आया? अभी अभी तो कटवाया था, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में 4 आ जाएगा बेटा, 4 प्लस ड्यूरेशन, इतनी देर से काम हो रहा था, और इसका मीनिंग क्या आएगा? देर से, वो 2 घंटे से अपना कमरा साफ कर रहे थे, है ना। लेकिन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तब आएगा जब ओनली एक्शन वर्ब्स हो, ओनली एक्शन वर्ब्स हो, एक्शन वर्ब्स होनी चाहिए पाजी, एक्शन वर्ब से तो ये आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ओनली एक्शन वर्ब्स, इसका मतलब वो एक्शन वर्ब्स होंगे, सही है। अब दूसरा मुद्दा ये आता है मेरे भाई, वो एक्शन वर्ब्स ही होनी चाहिए ना, उसके अलावा तो नहीं। दूसरा ये आता है कि पास्ट परफेक्ट में ड्यूरेशन आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी बेटा। पास्ट परफेक्ट टेंस में, अरे बिल्कुल सेम है जैसे वहां पढ़ा था, 4 प्लस ड्यूरेशन आएगी। हाँ जी गुरुजी, लेकिन हमें पता है बेटा इसमें सेम मीनिंग होगा, जी गुरुजी। लेकिन इसमें क्या फर्क होगा? इसमें क्या होगा? एक्शन वर्ब भी आएंगी, एक्शन वर्ब्स भी आएंगी, और नॉन एक्शन वर्ब भी आएंगी, और नॉन एक्शन वर्ब्स भी आएंगी। तो इसमें एक्शन वर्ब्स भी आएगी और नॉन एक्शन वर्ब्स भी आएगी, इसमें दोनों वर्ब्स आ जाएंगे, एक्शन वर्ब्स भी आ जाएंगे और नॉन एक्शन वर्ब्स भी आ जाएंगे, इसमें कोई चिंता वाली बात है ही नहीं। इसमें एक्शन वर्ब्स भी आ जाएंगे और इसमें नॉन एक्शन वर्ब्स भी आ जाएंगे, दोनों आ जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें एक्शन वर्ब्स भी सही है और नॉन एक्शन वर्ब भी सही है, सही है ना। आगे सुनो, तो हमने बोला है तो बड़ा बिंदास आइडिया है सर, बढ़िया है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। पास्ट रिग्रेट कैसे दिखाएंगे? ये बेटा कंडीशनल में सिखाऊंगा पास्ट रिग्रेट। अब देखो, तो ये दोनों के दोनों सही हो गए गुरुजी, ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है ना, ये भी सही है, ये भी सही है। ये खाली एक्शन वर्ब में दोनों आ जाएंगे और नॉन एक्शन में खाली आएगा। तो चलो देखते हैं। उसने बोला, he told her that, he told her that they they had been knowing, they had been knowing him for 5 years, वे उसे 5 साल से जानते थे। तो उसने उस लड़की से बतलाया था, उसने उस लड़की से बतलाया था कि वे उसे 5 साल से जानते थे, वे उसे 5 साल से जानते थे। बताओ इसमें क्या गड़बड़ है? उसने उस लड़की से बतलाया था कि वे उसे 5 साल से जानते थे। आप बोलोगे गलत तो है गुरुदेव, मैंने बोला क्या गलती आ गई? गलती आ गई, ही टोल्ड हर दैट दे हैड बीन नोइंग हिम फॉर 5 years। सर हैड बीन कैसे हो सकता है? हैड बीन नोइंग गलत हो जाएगा।
तो मेरे भाई ये हैड बीन नोइंग तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, नॉन एक्शन वर्ब है, तो हैड नोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? हैड नोन हो जाएगा। पास्ट की बात है, पास्ट है तो यहां हैव नोन भी मत कर देना। हैव नोन गलत हो जाएगा क्योंकि बेटा पास्ट है। कि सर प्रेजेंट परफेक्ट लिख दूं तो बेटा वो पास्ट की बात है ना, तो हैड नोन आ जाएगा। चलो कॉपी कर डालो। तो ये कहानी मेरे दोस्तों आपकी इस तरीके से बन जाती है। तो आसान काम है, कोई लंबे या चौड़ा हिसाब किताब आपका बनेगा नहीं। करो कॉपी। ठीक है भाई, चलो बढ़ ले आगे। तो इनडायरेक्ट स्पीच है बेटा, तो इसका मतलब नरेशन थोड़ी बहुत घूम के टेंस में वो पूछ सकते। तो सर ये तो आसान हो गया, खत्म। तो यूज ऑफ फोर में तो कुछ है ही नहीं। अब देखो फोर जब हमने प्रेजेंट टेंस में सीखा तो हमें कितनी दिक्कत हो गई, बहुत कुछ सीखना पड़ा। लेकिन जब हमने इसको पास्ट में देखा तो जो वो सीखा हुआ था वो चीज यहां पर काम आ गई, उतनी मेहनत हमारी लगी नहीं। अब क्या करेंगे? अब हम देखेंगे बेटा यूज ऑफ सिंस, पास्ट टेंस। क्या पास्ट टेंस में यूज ऑफ सिंस यूज होता है? बिल्कुल होता है। क्या पास्ट टेंस में यूज ऑफ सिंस यूज होता है? बिल्कुल होता है। अब आप लोग कैसा होता है गुरु जी बताओ, कैसे यूज होता है बताओ। ठीक है, यूज ऑफ सिंस यूज होता है, आप कह रहे हो कैसे यूज होता है बताओ। देखो मेरे भाई, आपको पास क्या होता है, आप सब्जेक्ट लगाते हो हाँ मतलब ऐसे लगाते हो। देखो सिंस मैंने बोला था आपको पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम लेता है, पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम लेता है। जब मेरे भाई वो पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम लेगा ना, तो सिंस के बाद जो पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम आ रहा है, तो सिंस की जो पार्ट्स ऑफ स्पीच बनी वो प्रेपोजिशन बनी। सही है। सिंस अपने बाद पास्ट स्टेटमेंट भी ले सकता है, सिंस अपने बाद पास्ट स्टेटमेंट भी ले सकता है। तो मेरे भाई ये बन गया अपने आप में कंजंक्शन, अपने आप में कंजंक्शन। ठीक है, अपने आप में कंजंक्शन बन गया। आपने बोला सर बिंदास बन गया, बिंदास बन गया। तो सिंस अपने बाद प्रेपोजिशन लेता है पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम या पास्ट स्टेटमेंट। लेकिन आपने क्या देखा था, अगर इसे प्रेजेंट से रिलेट करोगे तो बेटा इससे पहले मैंने बोला था कि भैया प्रेजेंट ठीक है परफेक्ट आएगा, लेकिन अब पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट आ जाएगा। अगर पास्ट परफेक्ट है तो पक्का कोई ना कोई क्या आ जाएगा, कंप्लीट हुआ काम। कंप्लीट, या ऐसे कर लिख लें, कंप्लीट हुआ काम। तो जो काम कंप्लीट हुआ वो यहां पर आ जाएगा,
या हो सकता है बेटा सिंस से पहले क्या आ जाए, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, चलता हुआ काम, कोई काम हो गया और आगे भी चल रहा है। दो टेंस है, जो भी, या तो ये या ये। अब जो भी मीनिंग होगा उसके हिसाब से लगाओगे, जो भी मीनिंग होगा उसके हिसाब से लगाओगे। जैसे भाई वे लोग वहां सुबह से खेल रहे थे, तो मैं क्या लगाऊंगा, दे हैड बीन प्लेइंग, दे हैड बीन प्लेइंग हॉकी, वे हॉकी खेल रहे थे सिंस 8 o'clock, 8 बजे से, 8 बजे से लेकर तब तक वे हॉकी खेल रहे थे, आज से रिलेट कर लो। या मेरे भाई कोई सेंटेंस लिखना है, सिंस दे केम बैक, जब से वो वापस आए थे तब से लेकर, ठीक है, वो वहां हॉकी खेल रहे थे या हॉकी खेल रहे थे, तो ये सेकंड फॉर्म। तो या तो अगर ऐसा लिखोगे तो मेरे भाई उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो गई, कंजंक्शन। और मेरे दोस्त अपने आप में उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच आप प्रेपोजिशन बना दोगे। अगर उसके बाद समय लिखो, समय लिखोगे तो प्रेपोजिशन हो गया, और नॉर्मल छोड़ोगे तो कंजंक्शन हो गया। सही भाई। कोई समस्या, दुख, तकलीफ? कोई नहीं, बिंदास काम है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो छोटा सा काम है सिंस का। अब मैं बोल दूं ही हैड बीन knowing her since he came to Delhi, वो उसे जानता था जब से वो दिल्ली आया था, तब से लेकर। तो अब बताओ बच्चे, ठीक है पाजी, हुआ क्या, ये हैड बीन नोइंग कहां से ले आए, हैड बीन नोइंग या हैड नोन, हैड नोन, क्योंकि नॉन एक्शन वर्ब है ना पाजी। भाई जी नॉन एक्शन वर्ब है, बीन नोइंग नहीं आएगा। हैड बीन, मतलब हैड बीन नोइंग कैसे हो जाएगा, हैड नोन, पास्ट परफेक्ट लगाना पड़ेगा। तो वो कॉन्सेप्ट हमारे सेम है। सिंस के बाद पूरा स्टेटमेंट है, तो ये प्रेपोजिशन या दो बातों को जोड़ने वाला कंजंक्शन, दो बातों को जोड़ने वाला कंजंक्शन हो जाएगा। कर लो कॉपी, ये एरर इसमें। तो मुबारक हो जी, पास्ट टेंस भी खत्म हुआ। अब आप एक साथ मिलकर, मतलब प्रेजेंट या पास्ट के जितने भी एरर होंगे ना मेरे भाई, किसी से बने ना बने आपसे जरूर बनेंगे। आप सारे सेंटेंस बना दोगे। तो सर प्रैक्टिस कर लेते हैं फिर। चलो कुछ क्वेश्चन करा देता हूं, कॉपी करो, कुछ करा देता हूं, फिर फ्यूचर टेंस ना बड़ा छोटा सा है, उसको करेंगे फिर। फिर फ्यूचर टेंस हमारा छोटा सा, उसको निपटाएंगे भाई। चलो जी सर, अब इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। इस फोल्डर को यही रख देता हूँ, बार बार कंफ्यूज हो जाता हूँ।
प्रीवियस ईयर तो करेंगे भाई मेरे बाद में। अब मैं पास्ट के क्वेश्चन कराता हूं आपको कुछ, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। अब आप पास्ट टेंस के कितने भी क्वेश्चन कर सकते हो, उसमें कोई दोहराई नहीं है। तो पास्ट के मैं जो जो क्वेश्चन मैं बोलूं ना बेटा वही करना, बस अपने आप से नहीं, ठीक है ना बाजी? अपने आप से नहीं, जो मैं बोलूं वो क्वेश्चन करना, क्योंकि सिर्फ पास्ट के छाट के करवाऊंगा ना मैं, फिर तो ये सारे एक बार ऐसा नहीं करूंगा मैं कि अब करा दी फिर मैं कोई नहीं कराऊंगा, सारे कराऊंगा अलग से, ठीक है ना भाई? ठीक है ना, सारे कराऊंगा। अब क्या है, देखो, जैसे आपने बोल दिया 19 में आपने बोला सर ही वॉज नोइंग एवरीथिंग अबाउट द मैनेजर बट ही प्रिटेंडेड, पास्ट की बात है, कहता हूं मैनेजर के बारे में सब कुछ जानता था। जानता था तो वॉज नोइंग नहीं, न्यू होगा, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, क्योंकि नॉन एक्शन वर्ब है, इस पे कॉन्टिन्यूस नहीं आएगा, तो वॉज नोइंग गलत हो गया बेटा, ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 34 बताइए, क्वेश्चन नंबर 34 बताओ सर। कहता है ही वर्कड विद हिंदुस्तान यूनिलीवर बिफोर ही ज्वाइंड आईबीएम लास्ट ईयर। ही वर्कड विद हिंदुस्तान यूनिलीवर बिफोर, कंजंक्शन हुआ, ही ज्वाइंट, बिफोर आईबीएम ज्वाइन करने से पहले, है ना? उससे पहले मेरे भाई, अगर उससे पहले बात हुई, ठीक है, उससे पहले बात हुई तो वर्कड तो नहीं होगा, हेड वर्कड होगा। ग्रामर की बुक कब आएगी? जल्दी आ जाएगी, जल्दी आ जाएगी, 20 मार्च से पहले पहले आ जाएगी, मतलब होली के बाद आपको मिल जाएगी, मतलब होली के बाद आपको किताब मिल जाएगी। कब है होली? होली कब है? कब है? जल्दी मिल जाएगी। 35 देखो, यू विल बी सरप्राइज, ये नहीं भाई, ये नहीं, ये नहीं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, 36 क्वेश्चन, हाँ जी, हाँ जी, 36 क्वेश्चन देखो। 36 क्वेश्चन में हालांकि गलती तो एक ही है, बट सीखेगी बहुत कुछ। शी आस्क्ड हर डॉटर, उसने अपनी बेटी से पूछा था, ये तो इनडायरेक्ट स्पीच है, लड़की से पूछा था, शी हैड बीन डूइंग, व्हाट शी हैड बीन डूइंग, वो क्या कर रही थी, फॉर लास्ट 3 इयर्स या फॉर द लास्ट 3 मंथ्स, पिछले 3 महीने से क्या कर रही थी वो, सही। आफ्टर लिविंग द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन लीव करने के, छोड़ने के बाद, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन, विच शी हैड ज्वाइन, जो उसने ज्वाइन किया था ओनली 2 इयर्स बिफोर, 2 साल पहले। सर एगो क्यों नहीं हुआ? और पगलू देख, ये इनडायरेक्ट स्पीच है बेटा, पूछा था, तो सोचो डायरेक्ट में क्या रहा होगा बेटा, ये डायरेक्ट में हेड ज्वाइन नहीं, ज्वाइन रहा होगा, और ये डायरेक्ट में बिफोर नहीं, क्या रहा होगा, एगो, क्योंकि डायरेक्ट स्पीच में ये पास्ट रहा होगा बेटा, तो इनडायरेक्ट में ज्वाइंट का क्या हुआ होगा, हेड ज्वाइन, और एगो का क्या हुआ होगा, बिफोर। समझे ना? वेरी गुड। इसका मतलब, हेलो भाई साहब, एरर तो यहां दिया था एग्जामिनर ने, मैं एग्जामिनर की जगह होता तो मैं पता है क्या करता, है ना? मैं अगर एग्जामिनर की जगह होता तो मैं एक बढ़िया सा तड़कता फड़कता एक दूसरा क्वेश्चन देता आपको। मैं दूसरा क्वेश्चन क्या देता कि मैं यहां बिफोर की जगह एगो देता, मैं यहां बिफोर की जगह एगो देता, और बच्चे से पूछता बताइए सही है कि गलत है। अब बताओ क्या यहां एगो सही है? ठीक है, अब इसमें गलती पता है क्या होती, गलती होती, चलो यहां दा दे देता मैं, और यहां, अरे होता ये बात क्या है, ये हेड ज्वाइंट, तो ये बात किसकी है मेरे भाई, ये तो बात इनडायरेक्ट स्पीच है। डायरेक्ट में क्या रहा होगा, ज्वाइंट पास्ट, तो डायरेक्ट में एगो रहा होगा ना, डायरेक्ट में एगो रहा होगा, एगो और घूम के क्या बना होगा, बिफोर, तो एरर ये हो जाता, हालांकि उसने दिया नहीं, अच्छा क्वेश्चन नहीं बन जाता। और जो रट्टू तोते हैं, वो रट्टू तोते हैं, हाँ, वो यहां क्या देखते, एगो है, एगो, तो ये हो जाएगा खत्म, डन है। चलिए। मार खानी है, मार खानी है, कहता है बुक लेट करोगे सर, फिर गोली दे रहे हो। मेरे लड्डू तो छोटा बच्चा नहीं है, तो बड़ा बच्चा है,
बुक लिखना कोई बच्चों का खेल नहीं है बाबू। बुक लिखने में बहुत मेहनत लगती है, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन छांटने पड़ते हैं। वो जब ग्रामर की बुक को आप देखोगे ना, आप दिल से सल्यूट मारोगे मुझे, कहोगे सर वाकई में किताब लिखी है। 2.5 से 3 साल दिए मैंने उस किताब को। हीरा लिखा है, हीरा दिख जाएगी आपको, चिंता न करो मेरे बच्चे। बस अब इंतजार की घड़ियां खत्म होगी मेरे लड्डू, अब तेरी नाराजगी खत्म हो जाएगी, जल्दी से बुक आपके पास पहुंच जाएगी। आइए जी, अब मेरा भाई क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं। कहता है, या चलो ये तो तब कर लेंगे, छोड़ो बस अब छोड़ दो, या एक दो क्वेश्चन और करा देता हूं। ये लो 44 करो। 44 कहते हैं भाई आई एम बोर्न इन बोर्न, बोर्न मतलब अभी या पास्ट, पास्ट, तो आई एम बोर्न या आई वॉज बोर्न, आई वॉज बोर्न, आई एम बोर्न या आई वॉज बोर्न, आप बोलोगे आई वॉज बोर्न। विल यू प्लीज लेट मी नो वेयर एंड व्हेन हैव यू बीन बोर्न। वेयर एंड व्हेन यू वर बोर्न, बोर्न क्या बेटा पास्ट, तो वेयर एंड व्हेन यू वर बोर्न, है कि नहीं? और क्या जी, बाकी तो हमने कर ही लिया यार। एक दो क्वेश्चन और देखेगा मेरा लाडला, फिर मेरे साथ क्वेश्चन करेगा आगे। एक दो क्वेश्चन और डाले थे मैंने पास्ट के यार। 69 नंबर क्वेश्चन और कर दो पाजी, मजा आ जाएगा। 69, एक बात बताओ, दे ऑल रैन, रैन मतलब बेटा सेकंड फॉर्म होती है रन की, दौड़े थे, वे सारे के सारे दौड़े थे स्टेशन की तरफ। अभी दौड़े थे या पास्ट में दौड़े थे? पास्ट में दौड़े थे, पास्ट में दौड़े थे। टू सी देखने के लिए, व्हाट इज दैट, व्हाट इज दैट। बेटा दौड़े पास्ट में, दौड़े पास्ट में, और देखने के लिए प्रेजेंट में क्या है? अबे दौड़े पास्ट में तो पास्ट में ना, व्हाट इज दैट या व्हाट वाज दैट, व्हाट वाज दैट। कहता क्या मामला था, क्या लफड़ा हो गया भाई साहब। चलो चलो जी खत्म करते हैं। अब हमारे पास लड्डू मियां हो गया सर ये टेंस। अब ये टेंस होने के बाद हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया सा आ गया फ्यूचर टेंस। अब कौन सा टेंस संभालना है भाई? फ्यूचर टेंस संभालना है। ठीक है जी, बताओ यहां तक किसी को कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट है, कोई भी समस्या है तो बता सकता है भाई। यहां तक आपको कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या, कोई भी डाउट रहा हो तो? पक्का नहीं है? ठीक है, तो अब हम फ्यूचर टेंस चालू कर सकते हैं। और आपको पता फ्यूचर टेंस जो होता है ना वो बेहद ही आसान है। फ्यूचर टेंस जो है वो आसान है, ठीक है, लेकिन आज नहीं, उसे कल करेंगे। चलो आज छोटी क्लास करते हैं, फ्यूचर टेंस कल चालू करेंगे। फ्यूचर टेंस कल, या फ्यूचर टेंस है ना, एक काम करते हैं आज ही कर। आज ही कर लेते हैं। क्या कल करना है? चलो कल कर लेते हैं। कहते हैं आप भी कंफ्यूज करते हैं। चलो कल करते हैं, कल फ्यूचर टेंस है, खत्म हो जाएगा। अब टेंस की ज्यादा क्लास नहीं रही है बेटा, 2 या 3 क्लास है बस टेंस की, 2 या 3 क्लास बची हैं, फिर भाई साहब ताबड़तोड़ प्रैक्टिस। सो मेरे भाई आप सबसे रिक्वेस्ट है, ठीक है, आप सबसे बढ़िया सी तरीके से एक ही काम करना है बाबू, बढ़िया तरीके से सारा टेंस बस रिवाइज कर लेना। अच्छा अब ये रिवाइज कहां से करोगे? अब कहां से करोगे रिवाइज? रजिस्टर से ही तो करोगे ना यार, और तो कुछ है नहीं आपके पास। फिर भैया तो पूरा प्रेजेंट और पास्ट टेंस रिवाइज कर लेना। अब मैं भी आप पागलपंती में दे दूं पीएनजी पीएनजी, और यूं कर करके आप रिवाइज करो, ठीक है ना? तो कोई बात नहीं, आप हो जाएगा। मैं हूं ना भाई, मेरे पे भरोसा रखो। इंग्लिश में आपकी ग्रामर भी, वोकैब भी और कॉम्प्रिहेंशन भी मैं करा के दूंगा। अब एक टॉपिक जो नए बच्चे टेंस से जुड़े हैं, एक टॉपिक मेरे हिसाब से कर लिया ना तुमने टेंस, अब तुम आग लगा दोगे। कर लिया ना मेरे हिसाब से टेंस, खत्म है, तो क्यों टेंशन है भाई, है ना? टेंशन खत्म। जय हिंद, बाय बाय।